मांगना कोई गलत नहीं है, मांगना कभी कोई गलत नहीं है, परंतु मांगा किस विवेक से जाए, मांगा किससे जाए, कितना जाए। हमारी मांग समृद्ध होनी चाहिए। क्योंकि मान लिया आप धन और सांसारिक सुख मांगना चाहते हैं तो भगवान से मांगिए आप, परंतु कम से कम इतना और मांगिए कि ये सुख, ये पैसा, ये संतान को भोगने के लिए भगवान हमको विवेक भी दीजिए। धन का मांगना बुरा नहीं है, परंतु धन के उपभोग के लिए विवेक भी मांगिए कि इस धन का, इस संसार का, इस भौतिक सुख का, सुख भोगने का विवेक भी भगवान हमको दीजिए। हमारे जीवन में संतुलन भी उतरे। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मांगेंगे तब तक आपके जीवन में संतोष नहीं आएगा। आज हमारी क्या है, आज हमारी असफलता का कारण यही तो है कि हमारी गलत अप्रोच है। हम सही वस्तु सही जगह नहीं तलाश रहे हैं। आज ना भगवत भक्ति उतर रही है, ना प्रेम उतर रहा है। उसका कारण कुछ और नहीं है, उसका कारण कुछ है तो उसका कारण यही है कि हम गलत जगह गलत चीज ढूंढ रहे हैं। भाई, भगवान को ढूंढने का सबसे उचित स्थान कहां है? तो सीधी सी बात है, आज के समय में जहां प्राण प्रतिष्ठित विग्रह मंदिर हो वहीं पर तो जाएंगे आप। भगवान को ढूंढने के लिए कहां जाएंगे आप? उसी लिए भगवान की भक्ति कहां प्रकट की जाए, तो भगवान की भक्ति प्रकट करने का सबसे उचित स्थान कहां है आप बताइए? तो भगवान की भक्ति प्रकट करने का सबसे उचित स्थान आपका हृदय है। आप अपने हृदय में वो भगवान की भक्ति को प्रकट करने का प्रयास कीजिए। हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। हाथ क्या लग रही है? उदासता, निराशता, खाली हाथ हम वापस आते हैं। मांगना कभी बुरा है ही नहीं। विवेकपूर्ण होकर के खूब मांगिए। मांगा है, ग्रंथों में मांगा है, लोक भी मांगिए, परलोक भी मांगिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति से लोक का भी कल्याण होता है और परलोक का भी कल्याण होता है। विभीषण जी के प्रसंग में देख लीजिए, ध्रुव जी के प्रसंग में देख लीजिए। क्योंकि देखिए भैया, आज हम राजस भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं मांगने पर बल दे रहा हूं। आज कलिकाल में पूजा का दिखावा भी चाहते हैं आप, पूजा करने के बाद सम्मान भी चाहते हैं, वो भी ठीक है। हम मनुष्य हैं, त्रुटिपूर्ण रहेंगे। हम मांगना चाहते हैं, वो भी मांगे, वो भी सही है। हम अभिनय कर रहे हैं, वो भी ठीक है। हम भक्ति का अभिनय करें, वो भी ठीक है, परंतु कम से कम वो अभिनय भी हृदय से करें, मन से करें, शरीर के स्तर से मत करें। आज हमारी मांगने में वो बल हो। क्योंकि भैया कल भी बात आई थी, अभिनय से ही वास्तविकता की यात्रा की जाती है। ध्रुव जी ने भी मांगा, क्यों मांगा? आप चिंतन कीजिएगा, ध्रुव जी ने क्यों मांगा? ध्रुव जी ने भी जब माता जी ने अपमान कर दिया था, उस प्रतिशोध के लिए मांगा। और किसको मांगा? साक्षात नारायण को मांगा। प्रहलाद जी ने मांगा। और क्या हुआ अंत में? सबको ध्रुव जी मांगे, राजा बने, भोग किए, अंत में क्या हुआ? सबका कल्याण कर दिए। पूरे पूरे घर समाज सबको लेकर के भगवान के लोक को वास किया। विभीषण जी ने मांगा। तो मांगना बुरा नहीं है, परंतु मांगना क्या है? विभीषण जी क्या मांग रहे हैं? मांगने की विधि सीखिए विभीषण जी से। तो न हो देव सचराचर स्वामी, क्या और कछु प्रथम वासना
कछु प्रथम वासना राही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि। क्यों? क्योंकि विभीषण जी जानते हैं समदर्शी इच्छा कछु नहीं। कह भी दिया, यही तो है विवेक। अपनी बात भी कह दी, चाहिए क्या ये भी कह दिया कि दोनों चीज मांग लिया। वही सरल सहज। क्यों? सुलभ भी वही है, सहज भी वही है भैया। सरल भी वही है, सहज भी वही है। वही साध्य है, वही साधन है। विभीषण जी ने कितनी विवेकता से कह दी, और कछु प्रथम। प्रभु वासना थी, अब वासना थी, प्रभु समझ गए। प्रभु ना समझ गए होते तो क्यों राज्य तिलक कर दिए होते समुद्र में जाकर के, तुरंत जल लेकर के, तुरंत। क्योंकि लोक परलोक दोनों सिद्ध होता है। श्रेष्ठ का संग करने से आज हमें कहें तो आपकी भाषा में धन भी प्राप्त होता है और परलोक भी सुधरता है। तुरंत प्रभु समझ गए विभीषण जी की बात। और बाद में विभीषण जी कह रहे हैं कि यद्यपि आपके चरण कमलों का दर्शन करने के बाद अब कोई वासना, और वास्तव में सारी वासना क्या होता है? अरे सारी वासना तभी तक है जब तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए, लेकिन भगवान उस वासना को भी पूर्ण करते हैं। अब जब विदा कर रहे थे तो क्या कह रहे हैं? सदा रहो पुर आवत जाता। जब विदाई कर रहे थे सब मित्रों की, विभीषण जी की, तो क्या कह रहे हैं? सदा रहो पुर आवत जाता। आप आते जाते रहिएगा। क्यों? क्योंकि प्राप्त धन, प्राप्त प्रतिष्ठा, प्राप्त सम्मान, प्राप्त शिक्षा, प्राप्त यौवन, इसका प्राप्त तो हो जाना बहुत साधारण है, परंतु इसका संवर्धन और कहें तो इसको पचाना और इसको अपने जीवन में उतारना, ये इतना आसान है नहीं जितना आसान दिखता है। प्राप्त वस्तु का संरक्षण करना, संवर्धन करना, उसकी रक्षा करना, ये इतना आसान है नहीं जितना आसान दिखता है। और ये कब होगा? जब श्रेष्ठ का संग होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जब आप भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में एक भाव उतरता है। कल बात आई थी ना, उसका नाम है विनम्रता। और विनम्रता ऐसे नहीं आती है। विनम्रता के लिए एक दिन नहीं, सतत भजन करना पड़ता है। विनम्रता ये कोई स्विच नहीं है कि लगाए और आ गया भैया। वो चाहे वस्तु हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, ये प्राप्त तो हो सकती है प्रारब्ध के अनुसार, परंतु इसका संरक्षण बिना श्रेष्ठ के सम्मति के, बिना श्रेष्ठ के संग के, बिना श्रेष्ठ के मति के असंभव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सदा रहो पुर आवत जाता। जब हम भगवान के पास आते जाते रहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते रहते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव प्रकट होता रहता है सतत। अरे मांगा, दशरथ जी ने भी तो यही मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि भगवान को ही मांगना तो भैया श्रेष्ठ तपस्या है। श्रेष्ठ तपस्या का फल कोई और नहीं है। और भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति ही पाना मोते अधिक संत कर ले। और फिर वही कल वाली बात, मोर दास कहा इनर आस। क्या करें भगवान? भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति संत, संत अभिप्राय संत वही जिसके जीवन में सत्संग हो, जिसके जीवन में भगवत कथा हो। उसका संग करने मात्र से आपके जीवन में भक्ति का प्रथम भगति संतन कर संगा। तो भगवान की भक्ति तो उसके संग मात्र से ही प्रकट हो जाती है।